नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में लगातार छठे दिन कोविड-19 से एक भी मौत नहीं। बीते 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 30 नए मामले। 52 मरीज हुए डिस्चार्ज। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 377, जिनमें से होम आइसोलेशन में है 107 मरीज। लव कुश रामलीला के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना के नियमों का नहीं हो रहा था पालन। दिल्ली पुलिस ने लव कुश रामलीला के आयोजकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। रामलीला कमेटी के खिलाफ कोरोना के नियमों में ढिलाई देने के लिए केस दर्ज किया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में रामलीला और दशहरा के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर दी है। राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है बिजली संकट। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, प्लांट में केवल एक दिन का कोयला बचा। कोयले की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बिजली संकट पैदा हो सकता है। मैं खुद पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हूँ। हम इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर ने अपने ग्राहकों को पावर कट का मैसेज भेजा। टीपीडीडीएल के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने जानकारी दी, कोयले का स्टॉक कम होने के चलते दिल्ली को बिजली कटौती का करना पड़ सकता है सामना। टाटा पावर ने मैसेज में अपने ग्राहकों को संभाल कर बिजली खर्च करने की अपील की है। इसके साथ ही असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। कालका जी मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र तक गर्भगृह को नहीं खोल सकेंगे। सुबह की आरती के बाद से शाम की आरती तक गर्भगृह बाहर से बंद रखा जाएगा। इसी तरह शाम की आरती के बाद से सुबह की आरती तक गर्भगृह बंद रहेगा। डीडीएमए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने के चलते यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। नियम को लेकर पुजारियों में नाराजगी। अब दिल्ली पुलिस के जवान भी परिवार के साथ मना सकेंगे जन्मदिन व शादी की सालगिरह। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी मंजूरी। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, दिल्ली पुलिस के जवानों को अब अपने परिवार के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को बिताने के लिए छुट्टी मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का मानना, इससे न केवल दिल्ली पुलिस के जवान खुश होंगे बल्कि उनके काम में सुधार आएगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की मंजूरी के साथ 7 अक्टूबर को जारी होने के बाद आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तरी दिल्ली स्थित मेट्रो मॉल के निर्माणाधीन साइट का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने वहां प्रदूषण की रोकथाम के इंतजाम देखकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, सभी दिशा निर्देशों का इस निर्माण साइट पर पालन किया जा रहा है। निर्माण साइट के चारों तरफ टीन शेड लगा मिला और एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीमें अलग अलग जिलों में जाकर निर्माण साइट का निरीक्षण कर रही हैं। एम्स में सरकारी अवकाश और हर रविवार को भी खुलेगी दवा की दुकान। इस फैसले से फॉलोअप मरीजों को काफी सहूलियत होगी। साथ ही आसपास के मरीज भी यहां आकर कभी भी दवाएं ले सकेंगे। फॉलोअप और आसपास के मरीजों के लिए यहां अवकाश के दिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान किया शुरू। ज्यादातर चालान पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को लेकर किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पीयूसी सेंटरों पर सर्टिफिकेट बनवाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी में बिना पीयूसी की गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, साथ ही 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच 2 साल के इंतजार के बाद नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। मेले में एंट्री से लेकर स्टॉल के बाहर किसी तरह की भीड़ ना लगे, इसलिए बाकी वर्षों की तुलना में इस बार 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में मेले का आयोजन किया जाएगा। डीडीएमए की तरफ से भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ट्रेड फेयर के आयोजन की मंजूरी मिल चुकी है। 40वां व्यापार मेला प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर के बीच आयोजित होगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।